नमस्कार दोस्तों, मैं रविंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चर्चा करेंगे, क्या क्या प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इस अध्यादेश में सबसे पहले हम अध्यादेश का अवलोकन करेंगे, ओवरव्यू जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इसमें पेनल्टी क्या रखा गया है, अगर कानून के प्रावधानों का कोई उल्लंघन करता है तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा, कितने साल का सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि इस कानून से संबंधित विवाद कौन कौन से उत्पन्न हुए हैं, इस अध्यादेश की आलोचना कहां कहां तक हो रही है और किस आर्टिकल को ये आघात पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ जो संबंधित चिंताएं और चुनौतियां हैं उस पे भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले हमने जो बातें, जो पॉइंट्स हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया था, उसी से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ओवरव्यू ऑफ द ऑर्डिनेंस, इसका क्या व्यू है और क्या इसमें चिंताएं शामिल है। जैसा कि कोई व्यक्ति या महिला किसी पुरुष से अन्य जिसका धर्म सेम ना हो, समांतर ना हो और अन्य धर्म से विवाह कर लेता है, इसका मकसद क्या पता विवाह का उद्देश्य धर्म परिवर्तन से हो, इसलिए इस अध्यादेश को लाया गया है। यानी कि मान लीजिए कि कोई पुरुष या महिला शादी करता है और शादी करने के बाद दोनों में से किसी एक के ऊपर दबाव बनाता है धर्म परिवर्तन के लिए, तो ये गैर जमानतीय अपराध माना जाएगा। इसके साथ साथ हम सेकंड पॉइंट्स को देखें तो इसमें कहा गया है कि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य विवाह के लिए नहीं था। धर्म परिवर्तन का उद्देश्य जो है विवाह के लिए नहीं था। ये साबित करने का दायित्व डिपेंडेंट को करना होगा। यानी कि मान लीजिए कि एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम की महिला के साथ विवाह करता है और एक्स नाम का पुरुष जो है मुसलमान है और वाई नाम की महिला जो है हिंदू है, तो इन दोनों में से किसी एक को इसमें बताना पड़ेगा कि जो ये शादी हुआ है धर्म परिवर्तन के मकसद से इस शादी को नहीं किया गया है। ये जो शादी हुआ है धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, इसलिए दोनों ने शादी किया है। मान लीजिए इसी के साथ साथ हम तीसरे पॉइंट्स को देखें। यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए मान लीजिए कि दो व्यक्ति की शादी हुई और बाद में कुछ महीने बाद दोनों में से कोई एक व्यक्ति कहता है कि हमें धर्म परिवर्तन करना है। तो धर्म परिवर्तन के लिए आपको सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या होगी? आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको यहाँ पे अनुमति लेनी होगी और 2 महीने का, कम से कम आपको 2 महीने का आपको जो है नोटिस देना होगा। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए कि यदि किसी महिला के द्वारा मात्र विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उस विवाह को जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो शादी हुई है उसका एक ही मोटिव यहां पे देखने को मिल रहा है, धर्म परिवर्तन। यानी कि आप शादी या विवाह के लालच में ला करके किसी भी व्यक्ति को लोभ लालच में ला करके आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी पेनल्टी हो सकती है आपको, इसमें क्या क्या, अगर आप इस तरीके से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन शादी करके प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके करते हैं तो आप यहाँ पे आपने उल्लंघन किया, तो उल्लंघन करने पर आपको जो है 15,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल का जेल भी हो सकता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 1 साल के बाद ये सजा 5 साल तक की उम्र 18 साल से कम हो और एससी या एसटी कैटेगरी की महिला यानी कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया तो 3 से 10 साल तक की सजा, 3 से लेकर के 10 साल के लिए आपको यहां पे सजा दिया जा सकता है और कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आगे बढ़े, तो देखते हैं कि अध्यादेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने कई बार देखा होगा, समाचार में आपने कई बार देखा होगा कि एक समूह में धर्म परिवर्तन कराया जाता है, चाहे वो हिंदू की बात हो, चाहे वो मुसलमान की बात हो। धर्म परिवर्तन तो धर्म परिवर्तन हो, पर धर्म परिवर्तन करते क्यों है? यहां पे आप लोगों को समझना है कि धर्म परिवर्तन करते क्यों है भाई। तो धर्म परिवर्तन करने का एक ही कारण है कि आपका जो है धर्म ए धर्म बी को लालच दे रहा है और लालच में अपने ओर अट्रैक्ट करने का यहां पे प्रयास करता है। तो ये सारी समस्या यहाँ पे, ये पेनल्टी अगर आप किसी व्यक्ति को शादी विवाह के लालच में ला करके समूह और या लोभ या लालच में लेकर के आप यहाँ पे आएंगे, तो आपको ये सजा का प्रावधान आपके ऊपर होगा, ये आपको पेनल्टी लगेगा। और इस कानून से संबंधित जो विवाद चल रहे हैं, इसमें हम कई सारे विवादों को देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने इसमें जो है सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार के मामले में निर्णय सुनाया कि किसी साथी को चुनने का अधिकार, इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि किसी साथी को चुनने का अधिकार अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार तो है, लेकिन यहां पे नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता संबंधित मूलाधिकार का भाग है। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह अध्यादेश लागू किया गया है। अदालत ने यह भी फैसला कहा कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन अस्वीकार किया जाता है, और इसमें उनके द्वारा कहा गया कि धर्म परिवर्तन करके विवाह अगर किया जाता है तो उस विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या आलोचनाएं हो सकती हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ लव जिहाद आप लोगों ने सुना होगा, हाल ही में मथुरा में ऐसी घटना देखने को मिला था। यानी कि इस अध्यादेश में कानून के विद्वानों के द्वारा तीखी आलोचना की गई है और कहा गया है कि लव जिहाद की अवधारणा का कोई भी संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। ये हाल ही के घटना का मैं चित्र आपको दिखा रहा हूं, यानी कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद ऐसी घटना आ जाती है, ऐसी घटना बनकर के समाज के सामने आ जाती है जो दिल को दहला देने वाली घटना माना जाता है। इस अध्यादेश से आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा गया है कि संविधान में नागरिकों को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार दिया गया है। कहा गया है कि नागरिकों को अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने का अधिकार दिया गया है। इसी के साथ साथ हम अगर आर्टिकल 25 के अंतर्गत बात करें तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आप सभी अच्छे से जानते होंगे। धर्म परिवर्तन करना और साथ ही किसी भी धर्म को नहीं मानने के अधिकार की गारंटी भी आपको मिली है। आपकी इच्छा है कि आप किसी धर्म को माने या ना माने, किसी भी व्यक्ति आपके स्वतंत्रता को हनन नहीं कर सकता है या आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति दबाव नहीं डाल सकता है किसी धर्म को मनवाने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।